हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहलवान की ढोलक चैप्टर के एमसीक्यूज। और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, पहलवान चांद के गुरु का नाम क्या था? काला खां, श्याम सिंह, बादल सिंह या सूरज सिंह? तो पहलवान चांद के गुरु का नाम क्या था? पहलवान चांद के गुरु का नाम बादल सिंह था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके आप सबसे पहले पहलवान की ढोलक चैप्टर की समरी समझ सकते हैं। उसके बाद यदि आप एमसीक्यूज लगाते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजपुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि लुट्टन ने उनका कहना नहीं माना, क्योंकि लुट्टन कमजोर पहलवान था, क्योंकि लुट्टन ने चांद सिंह को हराया था। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती या विष्णु खरे? तो पहलवान की जो ढोलक है उसके राइटर का नाम क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? लुट्टन पहलवान की गरीबी का, लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का, लुट्टन की त्रासदी का, लुट्टन की निराशा का? तो पहलवान की ढोलक यह किसका वर्णन करती है? या लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? 7 वर्ष, 8 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 10 वर्ष की आयु में? तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष की आयु में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने लुट्टन का पालन पोषण किया? बुआ ने, सास ने, मौसी ने या नानी ने? तो लुट्टन का पालन पोषण किसने किया था? लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? डेंगू, मलेरिया, हैजा और तपेदिक? तो गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? मलेरिया और हैजा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ढोलक की आवाज गांव में क्या करती थी? संजीवनी शक्ति का काम, भय, निराशा या घबराहट? इनमें से ढोलक की आवाज क्या काम करती थी? वह हमेशा संजीवनी शक्ति का काम करती थी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बचपन में लुट्टन क्या करता था? खेलता था, पढ़ता था, गांव में गाय चराता था, खेती करता था? तो बचपन में लुट्टन क्या करता था? गाय चराता था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन ने किस पहलवान को हराया? सूरज सिंह को, चांद सिंह को, बादल सिंह को या मोहर सिंह को? तो लुट्टन ने किस पहलवान को हराया था? चांद सिंह को। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामनगर के, 2 प्रेमनगर के, 3 श्यामनगर के, 4 कृष्णानगर के? तो लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? श्यामनगर के दंगल में हराया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती की? पंचायत की, अपने गुरु की, अपनी सास की, राजा साहब की? तो लुट्टन को लड़ने की कोई अनुमति ही नहीं दे रहा था, फिर लुट्टन ने राजा साहब की अनुमति पाकर चांद सिंह से कुश्ती की और वहां विजयी घोषित हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजयी प्राप्त की? ढोलक की, राजा साहब की, लोगों की या पंचायत की? तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ढोलक की प्रेरणा पाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा साहब का नाम क्या था? कृष्णानंद, परमानंद, श्यामानंद या रामानंद? तो राजा साहब का नाम श्यामानंद था। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया? जमींदार का, ग्राम पंचायत का, राजा साहब का, सरकार का? तो लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हुआ था? राजा साहब का। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन के कितने पुत्र थे? 2, 3, 1 या 4? तो लुट्टन के 2 पुत्र थे। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन किसको अपना गुरु मानता था? राजा साहब को, ढोलक को, हनुमान जी को, किसी को नहीं। तो लुट्टन किसको अपना गुरु मानता था? ढोलक को। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होता है? पाठ का प्रारंभ जो बताया गया है उसमें कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? बसंत, ग्रीष्म, जाड़ा या पावस? तो पाठ के प्रारंभ में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? जाड़ा का। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसकी ठंडी रात थी? पाठ में बताया गया है कि किसकी ठंडी रात थी? चौदस की, पूर्णिमा की, अष्टमी की या अमावस की? तो इसमें बताया गया है कि अमावस की ठंडी रात थी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किनका क्रंदन सुनाई दे रहा था? कुत्तों का, बिल्लियों का, सियारों का या उल्लुओं का? तो किसका क्रंदन सुनाई दे रहा था? सियारों का। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? तो किसकी आवाज थी जो मृत गांव में संजीवनी शक्ति का काम करती थी? वह आवाज थी पहलवान की, ढोलक की। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम था, और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 चांद सिंह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? किस नामी पहलवान को पटक कर हराया था उसने? अफजल खां, काला खां, अब्दुल खां या कल्लू खां? तो उसने काला खां को हरा दिया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहलवान के दोनों लड़के क्या करते थे? व्यापार, ड्राइवरी, मजदूरी, नेतागिरी? तो पहलवान के जो दोनों लड़के थे वो क्या करते थे? वह मजदूरी करते थे। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन के दोनों बेटों की मृत्यु किससे हुई थी? करंट लगने से, सांप के काटने से, सड़क दुर्घटना से, मलेरिया हैजा से? तो लुट्टन के दोनों बेटों की मृत्यु किससे हुई थी? मलेरिया हैजा से। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? 1, 1.5, 2 या 2.5? तो लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा 1.5 हाथ का था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन सिंह दंगल देखने कहाँ गया? श्यामनगर, प्रेमनगर, रामनगर या रूपनगर? जैसा कि पहले भी बताया था, लुट्टन सिंह दंगल देखने के लिए कहाँ गया था? वह श्यामनगर गया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्ष पहलवान अजेय था? 10, 15, 20, 25? तो जो पहलवान आया हुआ था वह कितने वर्ष से अजेय था? वह था 15 वर्ष से अजेय। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यह कथन किसका है? इस पाठ को यदि आप पढ़ोगे तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? चांद सिंह, राजा साहब, लुट्टन या काला खां? तो यह कथन कहा गया है राजा साहब के द्वारा। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1918, 1919, 1920 या 1921? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी? 1977, 1976, 1975, 1974? तो फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी? 1977 में। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कहाँ हुआ था? भागलपुर, पटना, पूर्णिमा, जमशेदपुर? तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? फणीश्वर नाथ रेणु का निधन पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है महाभोज, टोपी शुक्ला, मैला आंचल, राग दरबारी? तो इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास आपने पढ़ा होगा मैला आंचल। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल कैसा उपन्यास है? पौराणिक, ऐतिहासिक, नगरीय या आंचलिक? तो जो मैला आंचल उपन्यास है वह कैसा है? वह एक आंचलिक उपन्यास है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहलवान
लुट्टन पहलवान के होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? वह होल इंडिया वर्ड का प्रयोग करता था। तो होल इंडिया का मतलब उसके अनुसार क्या था? गांव तक, तहसील तक, जिले तक या प्रदेश तक। तो होल इंडिया का मतलब लुट्टन पहलवान के लिए क्या तक था? वह था उसके जिले तक। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजमत बहुमत किस पहलवान के पक्ष में था? यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब दंगल हो रहा था तो सबसे ज्यादा लोग किसके पक्ष में थे? चांद सिंह, काले सिंह, लुट्टन सिंह या रूप सिंह? तो इसमें से किसके पक्ष में थे? वहाँ चांद सिंह के पक्ष में सबसे ज्यादा लोग थे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ा? शेर, हाथी, बाज या सांप? चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ा था? वह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन जवानी में अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितने डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलता था? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री? तो इसमें जैसा कि पाठ में पढ़ा होगा, वो 75 डिग्री पर दोनों हाथों को फैलाकर चलता था। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रंदन का अर्थ क्या होता है? क्रंदन जो शब्द पहले प्रयोग किया गया था, इसका अर्थ क्या होता है? नाचने की आवाज, गाने की आवाज, जागने की आवाज या रोने की आवाज? तो क्रंदन का मतलब होता है रोने की आवाज। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदियों पर टूट पड़ता था? तो काला खां क्या कहता था? या अली, आली, या हुसैन या अल्लाह? तो वह क्या कहता था इनमें से? वह कहता था हमेशा आली। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चांद सिंह की हार से सबसे दुखी कौन था? जब चांद सिंह पहलवान लुट्टन से हार गया तो इनमें से सबसे कौन दुखी था? डोंगरा, पंजाबी, मराठा या जाट? तो सबसे ज्यादा दुखी कौन हुए थे? सबसे ज्यादा दुखी वहां उपस्थित पंजाबी हुए थे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रंदन शब्द का अर्थ है। तो क्रंदन शब्द का अर्थ क्या है? जैसा कि अभी बताया गया था, रोने की आवाज। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढांढस शब्द का क्या अर्थ है? तो ढांढस शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रोध, ईर्ष्या, असहनशीलता या धैर्य? तो ढांढस बांधना कहते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है धैर्य। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुट्टन पहलवान और दोनों भावी पहलवानों को दैनिक भोजन का व्यय सुनते ही राजकुमार ने क्या कहा था? हैरिबल, टेरिबल, ब्यूटीफुल, इम्पॉसिबल? तो इसमें से उसने किस शब्द का प्रयोग किया था? इसमें से उसने प्रयोग किया था टेरिबल शब्द का। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूरे गांव में हैजा और मलेरिया का प्रकोप किस मौसम में फैला था? बसंत के मौसम में, सर्दी में, वर्षा के मौसम में या गर्मी में? तो हैजा और मलेरिया कब सबसे ज्यादा फैला था? वह फैला था सर्दी के मौसम में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियार शब्द का क्या अर्थ है? अब सियार का अर्थ इनमें से क्या है? जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गीदड़, बिलाव, चीता या लंगूर? तो सियार शब्द का अर्थ होता है गीदड़। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकुचित का क्या अर्थ है? क्योंकि इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनके भी अर्थ पूछ लिए जाते हैं। संकुचित का अर्थ क्या होता है? सिकुड़ना कहीं ना कहीं, यानी किसी भी चीज को छोटे रूप में कर देना। तो मोड़ना, तोड़ना, सिकुड़ना, ये इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हमारा ऑप्शन दिया गया है 3, सिकुड़ना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदरस्थ का क्या अर्थ है? कान में डालकर, मुंह में डालकर, पेट में डालकर या आंख में डालकर? तो उदरस्थ का अर्थ, यानी कि उदर मतलब होता है पेट, तो इससे उदरस्थ का अर्थ क्या होगा? पेट में डालकर। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंगल का स्थान किसने ले लिया था? जब राजा साहब की मृत्यु हुई थी और राजकुमार ने राजभार ग्रहण किया था, तो दंगल तो था वहां से हट चुका था। अब उसकी जगह पे क्या चीज आ गई थी? क्रिकेट, फुटबॉल, घोड़ों की रेस ने, भाला फेंकने ने। तो जो राजकुमार थे उन्हें तो दंगल पसंद नहीं था, तो उन्होंने वहां से दंगल को हटवाकर वहां घोड़ों की रेस चालू करवा दी थी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव किसकी तरह थर थर कांप रहा था? भयार्थ बालिका,
भयार्थ शिशु, भयार्थ नारी या भयार्थ वृद्ध। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? भयार्थ शिशु। इस तरीके से हमने पूरे 50 क्वेश्चन लगाए और इस 50 क्वेश्चन को लगाने के बाद हमने पूरे चैप्टर को भी समझा। इस तरीके से आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।